प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 9th का जो अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि आप लोगों का जो हाफ ईयरली एग्जाम सितंबर महीना 2025 में होने जा रहा है, जो कि आपका एग्जाम 24 सितंबर से 27 सितंबर के बीच हो रहा है। इसके लिए ना हम लोग मैथ का यानी कि गणित का जो है क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं। देखिए बच्चों, गणित का एग्जाम आप लोगों का लास्ट एग्जाम होगा, जो कि 26 सितंबर के दिन आप लोगों का जो है ना लिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए 26 सितंबर को आपका गणित का भी एग्जाम है और अंग्रेजी का भी। तो इस वीडियो में हम लोग जो है गणित का क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं, जो कि 100% 101% रियल पेपर है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में ना हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों का आंसर की बताने वाले हैं। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा ये भी बताएंगे। ठीक है, एकदम रियल पेपर है बच्चों, आप बिना डाउट में इसको रट के जाओ, याद करके जाओ। अगर आपके एग्जाम नहीं आता है ना, तो आप कुछ भी हमें बोल सकते हो दोबारा आकर के। ठीक है, चैनल वगैरह को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो देखिए, विषय कोड आप लोगों का 110 रहेगा, समय 3 घंटा का दिया जाएगा, 80 मार्क्स का टोटल जो है आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। चलिए बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते। आपसे क्वेश्चन पूछा है बच्चों कि निम्नलिखित में कौन जो है ना परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जो 2 से पूरा जो रूट के बाहर हो वो परिमेय होता है। तो यहाँ देखिए, तो रूट 9 को देखिए, तो रूट 9 को 3 गुना 3 हम लोग लिख सकते हैं। 3 क्या होता है, टोटल 9 होता है। तो 2 3 रूट के अंदर में रहता है ना, तो 1 3 बाहर आ जाता है। तो जो रूट के बाहर हो वो परिमेय संख्या होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। बच्चों समझ में आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पर देखेंगे। तो बोला गया आप लोगों से कि निम्नलिखित में कौन जो है अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या कौन होता है, जो रूट के अंदर में ही रहता है, रूट से बाहर नहीं आता है। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे बच्चों, तो कौन हमारा अपरिमेय होगा। तो बिल्कुल ये हमारा देखिए यहाँ पर रूट 3 का कुछ वर्ग नहीं होगा। ठीक है, मतलब हमें स्टार्टिंग वाला कुछ का वर्ग निकलना चाहिए। ठीक है, तो इसका वर्ग नहीं निकलेगा। ये जिससे गुना अगर किया जाता है 2 गुना 3, तो ये 5 हो जाता है। रूट 5 में ये चला जाएगा, तो रूट 5 का कुछ बाहर नहीं निकलता है। और इसको गुना करिएगा तो ये 10 होगा, 10 बाहर में आता है। तो यही हमारा होगा ऑप्शन ए परफेक्ट। यानी हमसे पूछा अपरिमेय संख्या कौन है, तो ये हमने बता दिया। अगला क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि 32 पर पावर 3/5 निम्नलिखित में किसके बराबर होगा। तो बिल्कुल आप यहाँ पर याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये 8 के बराबर होगा। ठीक है ना, ये 8 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल बच्चों यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन आप लोगों से 4 नंबर बोला गया, निम्नलिखित में रूट 2 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो रूट 2 में अगर आप लोग बच्चों भाग दीजिएगा ना कोई भी संख्या से रूट 2 से, तो इसका दशमलव प्रसार जो आएगा आप बिल्कुल याद रखिएगा, ये हमारा 1.414 डैश डैश के बराबर हो जाएगा। तो हमारा सी नंबर जो है राइट हो जाएगा। अगला 5 नंबर को देखिएगा बच्चों, तो यहाँ पर पूछा गया 125 पर पावर 2/3 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इसका मान हमारा 25 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 125 जो है 25 का वर्ग जो होता है ना 125 होगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, काट भी सकते हो, यहाँ पर काटने पे भी हो जाएगा। खैर ऑप्शन बी होगा, आप याद रखिएगा। चलिए अगला आपका 6ठा नंबर, 2 पर पावर 1/4 और 7 पर पावर 1/4 का मान टोटल क्या हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिएगा गुना में है, तो बिल्कुल ये हमारा जो आएगा 7 को गुना करिएगा यहाँ पर 2 से, तो 7 दूनी 14 और दोनों में 1 पावर 1/4 पावर है, तो ये 1/4 पावर हो जाएगा। तो सी नंबर हमारा बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला आप यहाँ पर देखेंगे बच्चों, तो 7 नंबर बोला गया 4 पर पावर 3/5 और 4 पर पावर 2/5 का मान बताइए क्या होगा। तो आप यहाँ पर 7 का देखेंगे, ऑप्शन बी हमारा होगा, क्योंकि 4 दोनों में सेम है, तो 4 ही हमारा ये मान निकल जाएगा। निकलेगा क्यों वो भी देख लो। देखो ये 3/5 है, यहाँ पर देखो 3/5 दिया और यहाँ पर 2/5, मतलब कि क्या हो गया कि अगर हम लोग काटते हैं 4 को, तो ये कटेगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा और ये भी पूरा पूरा कटेगा। लेकिन इसमें 3/5 लिखा है का मतलब यहाँ पर लिखा है 2/5, तो 2/5 लिखा है, तो ये कटा, तो इसमें कितना बचा 1/5, तो मतलब सीधे 4 बचा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे आप लोग यहाँ पे 8 नंबर को, तो निम्नलिखित में बहुपद कौन नहीं है। तो बहुपद कौन नहीं है ये हमसे पूछा। जो स्क्वायर में पावर में जो बट्टे में रहता है वो बहुपद नहीं होता। बट्टे में ये दिया, तो बट्टे में जो भी रहेगा वो कभी पावर नहीं होगा। तो हमारा सी नंबर यहाँ पर बहुपद नहीं होगा, ये परफेक्ट हो जाएगा।
अगला देखिएगा 9 नंबर बोला गया निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो बहुपद जो स्क्वायर में रहना चाहिए वही होगा, मतलब पूरा एकदम बहुपद क्या होगा जो द्विघात एक घात त्रिघात वाला समीकरण में जो रहे, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप 9 का देखिएगा तो ये हमारा 9 नंबर पूछा कि कौन नहीं है, तो ये हमारा नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा बहुपद में नहीं होगा, ये सारा बहुपद में, ठीक है, ये सारा बहुपद में आएगा। अगला आप यहाँ पर देखेंगे बच्चों, आपसे यहाँ पर जो है बोला गया है 10 नंबर बहुपद x का स्क्वायर माइनस 4 में घात क्या है। तो यहाँ पर लिखा है x का स्क्वायर माइनस में 4, तो x पर पावर कितना है 2 है, तो हमारा 2 ही मान होगा, ऑप्शन बी होगा 10 नंबर का। तो 10 का ऑप्शन बी नंबर याद रखेंगे आपको। अगला आप यहाँ पर देखेंगे 11 नंबर को, तो यदि px बराबर इतना यहाँ से यहाँ तक जो है मान दे दिया गया है, ठीक है ना। तो हमें p1 यानी कि x जहाँ जहाँ पर भी है वहाँ हमें एक मान लगाना है। जैसे कि x यहाँ पर x का q है तो यहाँ पर 1 का q कर देंगे माइनस, यहाँ 5 है तो 5 हम लिखेंगे गुना, यहाँ पर पावर में क्या है 1 है तो 1 का हम लोग यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, x है तो x का x के जगह पे 1 देंगे, फिर प्लस करेंगे, यहाँ 2 है 2 x के जगह पे यहाँ पर 1 रखेंगे, प्लस में जो 2 है ये 2 हम लोग यहाँ पर दे देंगे। तो ये 1 का क्यू क्या होगा, 1 का क्यू जो है 1 ही हो जाएगा, अब माइनस है तो यहाँ पर माइनस होगा, और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 1 को 5 से गुना कीजिएगा ना तो डायरेक्ट 5 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो प्लस देंगे हम लोग, और 2 गुना 1 यानी कि 2 होगा, और प्लस में यहाँ पर 2 है तो 2 देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे पहले हम प्लस प्लस को जोड़ देंगे तो ये 1 हो गया, और ये प्लस में 2 हो गया, प्लस में 2 हो गया यानी 5 हो गया, और माइनस में 5 यहाँ पहले से है तो बराबर में आपका घटेगा तो 0 ये आपका पुर जाएगा। तो हमारा 11 नंबर का आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ये हमारा बिल्कुल ही राइट होगा। अगला आप यहाँ पर देखेंगे बच्चों तो हमारा है 12 नंबर धनात्मक वास्तविक संख्याओं ए और बी के संबंध रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी माइनस रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी। ये फॉर्मूला बच्चों बन जाता है, किसका फॉर्मूला बनता है तो आप बिल्कुल याद रखिएगा, ये ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाता है जो कि यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। फॉर्मूला भी बन सकता है, नहीं भी बन सकता है। रूट अंडर ए और रूट ए को गुना कीजिएगा, रूट में है तो डबल ए, जैसे कि रूट ए गुना रूट ए, यानी रूट के अंदर में डबल ए है तो एक ए बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ये हो गया। अब फिर यहाँ पर देखिए माइनस लगाए तो हम माइनस लगा देंगे, प्लस माइनस माइनस। अब फिर वैसा ही माइनस बी दिया है गुना माइनस बी, तो 2 है तो सेम एक बाहर आ जाएगा बी, तो यहाँ पर ए माइनस बी हमारा आ जाएगा। समझ में आ गया, ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला आप यहाँ पर 13 को देखेंगे 2x स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 ये दिया गया है, तो x के स्क्वायर का गुणनांक क्या होगा, x स्क्वायर का गुणनांक क्या होगा हमसे ये पूछा। तो x स्क्वायर का गुणनांक क्या है, x पर पावर कितना है 2 दिया गया है, ठीक है ना। तो ये हमारा 2 हो जाएगा डायरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर आप सी में टिक मारेंगे। 13 नंबर का 13 का सी नहीं होगा, 13 है ना तो बी में चला जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा तो x यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ देखो यहाँ भी है लेकिन इसमें 2 दिया गया है ना, तो 2 है तो यही 2 हमसे पूछा, ये जो 2 है ना यही मान होगा, बी नंबर यहाँ पे राइट होगा। 14 नंबर को देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर 0.3 पर लिख लेंगे और 0.4 पर लिख लेंगे का योगफल बताइए। तो हमें योगफल निकालना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो ये जो दिया गया है 0.3 तो 0.3 लेंगे हम लोग, और यहाँ पर इसको उड़ा देंगे। उड़ाने के बाद देखिए यहाँ पर रैकरिंग लगाए ना, इसीलिए इधर कितना है रूट के बाद कितना, इधर पॉइंट के बाद कितना है अंक 1 3 ही है, तो यहाँ पर 9 बैठ जाएगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, और साथ में ये डायरेक्ट कितना हो जाएगा तो ये 3/9 हो जाएगा। अब ये हो गया। वैसे इसके साथ करना है 0.4 है, 4 पॉइंट उड़ाइएगा तो इधर 9 आ जाएगा, रख लेंगे ना, इस पर भी 4 में लगा तो ये 4 आपका कितना हो जाएगा 4/9। तो अब इस प्रकार से हमारा 3/9 हो गया, एक तो हमारा 3/9 हो गया, और यहाँ पर हम लोग कर लेंगे, यहाँ और दिया है तो प्लस हो जाएगा 4/9, ठीक है 4/9। अब यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, नीचे 9 का तो 9 हो जाएगा, इस दोनों का लेंगे। उसके बाद 9 से 9 कटा और 1 बचा, तो 1 को 3 से गुना कीजिएगा तो 3 होगा, और प्लस है तो प्लस। फिर 9 से 9 गया, 4 बचा 1 को 4 से गुना कीजिएगा तो 4 ही हो जाएगा। तो इतना हो गया। अब वैसे ही 4 3 हो जाएगा हमारा, ऊपर में ये दोनों जोड़ने पे 7, तो 7 अब नीचे 9 है तो 9 7/9 मान आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 14 का ए में दिया गया है, ठीक है। 7/9 बी में दिया गया है, ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो हमसे और भी पूछा है 15 नंबर 0.54 पर रैकरिंग का सरलतम रूप क्या होगा।
तो इसका सरल टर्म रूप क्या होगा, जैसे कि 0.54 है और इस पे रैकरिंग भी दिया है, तो यहाँ पर उड़ाइए मैंने बताया जितना पे रैकरिंग लगाया उसके बदले 99 लिखा जाएगा, 99 लिखा जाएगा, तो यही हमारा होगा। यहाँ पे ये काटा जाएगा तो काटने पे इसको काट भी सकते हो, 54 और 99 कट सकता है, 3 से कट सकता है, ठीक है। तो 15 का ये काटिएगा ना, तो काटने पे ये 6 बार में कटेगा और ये आपका 6 बार में कटेगा, ठीक है, 6 बार में आपका कटेगा और ये आपका कट जाएगा 11 बार में, तो 11/6 आ जाएगा मान हमारा। बी नंबर जो है 15 का राइट हो जाएगा। अगला आप यहाँ पर 16 को देखेंगे तो 0.27 पर लैकरिंग का सरल टर्म रूप क्या होगा, तो 0.27 है, लैकरिंग है, पर डैश उड़ाइए तो 9 आ जाएगा, क्योंकि लैकरिंग लगाया उसके बदले 9 होगा, 2 अंक है लैकरिंग के बाद, मैंने बताया ऊपर आपको। अब इसको भी काटिएगा तो ये 3 से कटेगा, ठीक है, और ये 3 और 3 इस तरीके से कट सकता है, फिर ये 1 से, और ये आपका जो है इस तरीके से 11 ऐसे भी कट सकता है। तो डायरेक्ट यहाँ पे मान हमारा जो 16 का आ जाएगा, आप देख लेंगे ए नंबर में चला जाएगा, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा 17 नंबर, 2 + √3 के परिमेयीकरण गुणनांक क्या होगा। तो 2 और 3 का परिमेयीकरण गुणनांक की बात करेंगे तो ये बी नंबर में आ जाएगा, ठीक है। तो साथियों आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप अपने फ़ोन में है सबसे पहले क्या करेंगे, गूगल या क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कीजिए, इसके बाद बेगूसराय help.com आप लोग सर्च कर लीजिए। इसके बाद ऊपर कीजिएगा, फर्स्ट में आपके सामने इस तरीके से बेगूसराय help.com लिखा हुआ दिखेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ना है। नीचे बढ़ेंगे तो आपके सामने इस तरीके से क्लास 9 का सेशन दिखेगा। फर्स्ट में क्लास 9 हार्प ईयरली क्वेश्चन पेपर 2025 लिखा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, इसको ज्वाइन जरूर कर लेना है ताकि नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। आइए नीचे बढ़ेंगे, आपके सामने इस तरीके से यहाँ से आप क्लास 9 के लिए सभी विषय का 100% असली क्वेश्चन पेपर के साथ में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आंसर की डाउनलोड कर पाओगे। नीचे बढ़ना आप लोगों को, नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ से देखेंगे ना, क्लास 9 के लिए सभी विषय का क्वेश्चन पेपर है, हिंदी, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश, नॉन हिंदी, उर्दू। फिलहाल आप लोगों को जो है ना यहाँ पर मैथ का डाउनलोड करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे, न्यू पेज ओपन होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव का अलग अलग आंसर की आप डाउनलोड कर पाएंगे। बच्चों तो 18 नंबर बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद जो है px के लिए 3x² - 2x का शून्यक होगा। तो आप यहाँ पे बिल्कुल ही याद रखिएगा, हमारा ये 0 चूँकि 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप 19 नंबर को देखेंगे, तो यदि बहुपद के लिए px = x - 4 है तो p = 4 माने तो आपको बैठाना है, मतलब कि यहाँ पे x के स्थान पे 4 रखना है, तो यहाँ जहाँ x है ना वहाँ पे 4 बैठाना है। तो x के स्थान पे पहले लिख देते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, x - 4 है, तो x के स्थान पे 4 - 4, यहाँ पे आपका करण घटाने पे जो आएगा ये कटने पे 0 आ जाएगा, तो 0 मान होगा। तो आप देखेंगे 19 का ऑप्शन हमारा ए नंबर राइट होगा। अगला आप यहाँ पर देखेंगे 20 को, यदि px = x + 9 और px + p - x का मान आपको बताना होगा, ठीक है। तो आप 20 नंबर का यहाँ पर बी नंबर को देख लेंगे, ये आपका 18 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट होगा। अगला आप 21 नंबर को देखेंगे, तो x = 2 है, तो x² - 3x - 3 का मान बताना है, मतलब x के स्थान पे आपको 2 रखना है, ठीक है, इसमें रखना है। तो हम x² है, जैसे कि यहाँ पर x² - 3x माइनस में 3 है, तो x के स्थान पे 2 रखना है, तो यहाँ पर x के स्थान पे 2 का स्क्वायर होगा -3, गुना x के स्थान पे 2 देना है तो 2, उसके बाद माइनस में 3। अब यहाँ x का स्क्वायर 4 हो जाएगा और माइनस यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा और -3। तो यहाँ पर माइनस वाला जुटेगा सबसे पहले, तो ये हमारा 4 प्लस में तो ये रहने देंगे, माइनस में 9 और घटने पे हमारा माइनस में जो है अब 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आप लोग 21 का जो है ऑप्शन बी दिया गया है, 21 नंबर का बी हमारा जो है बिल्कुल ही बच्चों राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला आप देखेंगे यहाँ पे 22 को, तो निम्नलिखित में किस बहुपद का शून्यक -3 होगा। तो -3 जो शून्यक होगा आप यहाँ पर देख लेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा x² - 3 - 9। तो यहाँ पर हमारा 22 नंबर का ऑप्शन ये परफेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है 23 नंबर, ये हमसे क्या बोला, बहुपद px = x - 6 x - 5 के शून्य क्या होगा। तो इसका शून्य का हमारा जो है बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
ये सुनिए क्या क्या होगा। तो यहाँ पर एक 6 है, एक 5 है, तो यही हमारा हो जाएगा डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट यहाँ पे हमारा बच्चों होगा। ठीक है, आइए अगला आप 24 नंबर को देखेंगे। यदि x प्लस 1/4 बराबर 4 तो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर का मान क्या होगा। तो 24 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, ये 14 होगा। ठीक है ना, तो बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर है। तो आप यहाँ पे देखिए, यदि x का स्क्वायर प्लस 39x माइनस 2 है, तो ये आपका दिया गया है। तो आपको बताना है कि x माइनस 2 है तो a का मान क्या होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट भी हम यहाँ पे देख लेंगे 25 नंबर का। 25 का फिलहाल छोड़ते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आप यहाँ पर देखेंगे 26 है, x प्लस ए एक्स प्लस बी इसका मान बैठाना है। ठीक है ना, तो हमारा ये फॉर्मूला हो जाता है बच्चों। फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला हमारा हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस में प्लस एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर को देखेंगे हम लोग। तो बोला गया 25x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 प्लस 5x का गुणनखंड बताना है। ठीक है, तो इसका गुणनखंड हमारा सी में आएगा 5x प्लस में 1, जो कि सी नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। अगला आप यहाँ पर 28 को देखेंगे। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया गया है तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3ab का abc का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। तो बिल्कुल 28 नंबर का डी हो जाएगा, ये 3abc हो जाएगा, जो कि डी नंबर हमारा बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला आप यहाँ पर देखेंगे 29 नंबर को। तो a चूँकि प्लस a चूँकि माइनस ए जिस माइनस ए का रूप जिस बिंदु सदा जो ना रूप का बिंदु सदा जिस रेखा पर स्थित होता है वह क्या होगा। तो आप बिल्कुल यहाँ पर 29 का डी को देखेंगे, x प्लस वाई बराबर 0 होगा, जो कि डी नंबर हमारा बिल्कुल ही जो है ना राइट यहाँ पे हो जाएगा। अगला आप यहाँ पर देखेंगे तो नेक्स्ट हमारा जो आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा x प्लस माइनस वाई। देखिए यहाँ पर दिया गया x माइनस वाई बराबर x माइनस 2y बराबर 4 का हल क्या होगा। ठीक है, तो इसका हल आपको निकालना है। तो इसका 2 मान आ जाएगा, हमको करना पड़ेगा हल इस तरीके से समीकरण विधि से। तो लंबा प्रोसेस होगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे समीकरण विधि आप लोग 10th क्लास में पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए 30 नंबर का आंसर आप लोगों का यहाँ पर सी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 चूँकि 0। ठीक है ना, सी नंबर हमारा राइट होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं बच्चों। इतना ही हम फिलहाल छोड़ते हैं, और भी जो बच्चा हमारा 20-30 क्वेश्चन इसका सलूशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।